बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कल हमने इसमें इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े। आज हमें पढ़ना है शेप ऑफ द सेल। सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल अमीबा आर इरेगुलर इन शेप। ये जो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जो एक ही सेल के बने हैं, जैसे अमीबा, इसकी शेप बिल्कुल इरेगुलर है। ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। सो अमीबा हैज़ नो फिक्सड शेप, इसकी कोई फिक्सड शेप नहीं है। अब लेंगे इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेल्स आर डिफरेंट इन शेप एंड आर स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लेंगे, जैसे ह्यूमंस की बात करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ह्यूमन सेल्स की। है ह्यूमन ओवा, दिस इज ह्यूमन स्पर्म, दिस आर ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, दिस ह्यूमन नर्व सेल। अगर हम इनका तो इनकी शेप देखेंगे तो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड आर स्पेशलाइज्ड, और इनका अलग अलग अपने अपने फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, ये लॉन्ग इलोंगेटेड ब्रांचेड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसको मैसेज कंडक्शन करना होता है, मैसेज पहुंचानी होती है बॉडी से ब्रेन तक। अब आते हैं साइज ऑफ द सेल। सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर साइज। जैसे इनकी शेप सेम नहीं होती है, वैसे ही सेल्स का साइज सेम नहीं होता है। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक साइज, क्योंकि मोस्ट सेल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। बैक्टीरियल सेल्स आर 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग। जो बैक्टीरिया की सेल्स होती है, इनका साइज यहाँ से 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स। व्हाट्स माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर इज 1 millionth पार्ट ऑफ ए मीटर। मोस्ट ह्यूमन सेल्स की हम अगर बात करें तो उनका रेंज होता है साइज में 8 to 25 मोस्ट सेल्स की 8 to 25 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। यहाँ पे मुख्तलिफ ह्यूमन सेल्स की शेप हमने दी है। द लार्जेस्ट सेल विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ऑस्ट्रिच एग, वो है लार्जेस्ट ये सेल विच इज अबाउट 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसी तरह से एस्टेबुलेरिया मैरीन एल्गा इज अबाउट 10 सेंटीमीटर इन हाइट। प्यारे बच्चों, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे हार्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, स्टोमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, किडनीज आर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। इसी तरह से हर एक सेल में देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है, एक सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है। हर एक का अपना अपना काम होता है। जैसे कोई ऑर्गेनली प्रोटीन सेंसेस करती है या कोई ऑर्गेनली वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करती है। इसी तरह से हर ऑर्गेनली का अपना अपना काम होता है। तो इस तरीके से सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो ये सारी जो ऑर्गेनलीज अपना अपना काम करती है, तो इस तरीके से ये सेल जिंदा रहती है, तो ये लाइव रहती है ड्यू टू ऑर्गेनेलीज। और ऑल ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियस दे कंस्टिट्यूट ए लिविंग सेल। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पे। सेल हैज़ फॉलोइंग, सेल के फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, नंबर सेकंड इज न्यूक्लियस, नंबर थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम सेल का। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये यहाँ पे हमने एक सेल बनाई है। यहाँ ये जो है, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी जो सेल के इनसाइड है, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन दोनों के बीच में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इनसाइड द सेल के दरमियान जो ये है लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल अल्ट्रा थिन लेयर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये लेयर है, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल अल्ट्रा थिन लेयर मेड अप ऑफ ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल मतलब हो गया इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम ऑफ द मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल।
आप देखते हैं कि कैसे कुछ मटेरियल्स अंदर जाते हैं सेल में, कुछ बाहर निकलते हैं सेल में। तो हम देखते हैं सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ सेल, या ऑक्सीजन जाता है अंदर या बाहर निकलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेटा जैसे हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या होता है यहाँ पे, चूंकि सेल में अगर सेल में मुख्तलिफ प्रोसेस होती हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। चूंकि वेस्ट प्रोडक्ट सेल को एलिमिनेट करना है बाहर, तो क्या होता है, इनसाइड द सेल देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, while outside the environment, outside the cell, there is low concentration of carbon dioxide। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड will move from a region of higher concentration to a region of lower concentration। और इसी तरह से ऑक्सीजन जो कि सेल में अगर इसकी कमी हो, डिफिशिएंसी हो, तो कैसे इंटर करेगा ये सेल में, क्योंकि आउटसाइड द सेल देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है, इनसाइड द सेल देयर इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। विद द रिजल्ट ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ऑक्सीजन ये सेल में इंटर हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एक्सपेल हो गया। इसी तरह से वाटर मूव्स अक्रॉस इन एंड अक्रॉस द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर भी अगर सेल में अंदर ज़रूरत हो या बाहर निकालना हो, तो ये तो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये पॉसिबल होता है। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज आल्सो ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।